पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन ठंड का प्रकोप जारी है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में भी क्रिसमस के दूसरे दिन आज घना कोहरा है। घने कोहरे के साथ ही सर्दी का जो रुख है वो बढ़ गया है। अब लोगों को क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद सर्दियां नहीं है, लेकिन अब दूसरे दिन ही लोग सर्दी से परेशान नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने हालांकि स्कूली जो छात्र छात्राएँ हैं उनको राहत दी है। उनका जो समय सारणी उसमें बदलाव किया गया और जो समय पहले सुबह 8 बजे से था अब उसको सुबह 10 से लेकर शाम के 3 बजे तक कर दिया गया है। और ये जो डीएम ने जो आदेश किया है ये सभी छात्र जो इंटर तक की जो छात्र हैं उनके लिए लागू है। बात करते हैं अलीगढ़ में यातायात व्यवस्था की, तो अभी इस समय हम खड़े हैं दिल्ली कानपुर हाईवे पे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो 5 मीटर से भी कम है, क्योंकि यह घना कोहरा है। और ये उस क्षेत्र का हाल है जहाँ पर कि लाइट की व्यवस्था है। नगर निगम क्षेत्र है, बात करें आउटर क्षेत्र की, जहाँ पर क्योंकि विजिबिलिटी शहर में खुले की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब अलीगढ़ शहर की बात करते हैं, अलीगढ़ शहर में विजिबिलिटी 5 मीटर से कम है। तो बाहरी जो क्षेत्र है, जो बाहरी इलाका है, उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का कोहरा जो है बना हुआ है, क्योंकि दिन का समय सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो है लाइट जला के चल रही हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो गाड़ी चालक है उनको भी निर्देश दिया गया है कि गाड़ी चलाते समय जो पार्किंग लाइट है उसको जलाकर चलें, ताकि लोगों को दिखाई पड़ सके कि कहीं कोई वाहन खड़ा हुआ है। जो वाहन रास्ते में खड़ा हो गया उसके लिए भी निर्देश किया गया है कि वाहन के पीछे जो लाल जो कलर की जो सिंबल होते हैं उसको लगा के रखें, ताकि दूसरा जो चालक आ रहा है उसको पता पड़े कि यहाँ पर कोई वाहन खड़ा हुआ है। साथ ही जो ट्रैक्टर और जो बुग्गी हैं उनमें क्योंकि पीछे लाइट नहीं होती, तो उनके लिए प्रशासन की तरफ से आदेश किया गया है कि उसमें जो लाल कपड़ा लगाकर चलें, ताकि जो पीछे वाला वाहन है वो देख पाए कि सामने कोई गाड़ी जा रही है। बात करते हैं हम जिला प्रशासन की तरफ से जो बाहरी यात्री हैं, जो कि रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी यात्रा करते हैं वहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए भी जो बसेरा है वो लगाया गया है ताकि उनको आराम मिल सके। इतना ही नहीं, उनके लिए खाने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके लिए गुड़ और जो मूंगफली है वो भी रखी गई है ताकि अंदर से भी उनको गर्मी मिल सके। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं किस तरह की ठंड है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार है। सुबह से ही घना कोहरा है। हम दिल्ली जा रहे थे, लेकिन यातायात व्यवस्था के कारण यहाँ कोई ऐसी सुचारू व्यवस्था नहीं है जिससे बसों का आना जाना बना रहे। कम से कम 1 घंटा से यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं है। कोहरे की विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम है। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार ठंड शायद ना पड़े, लेकिन अब क्या कहेंगे, ठंड तो पड़ रही है? नहीं, हाँ बिल्कुल, ठंड तो दिन पर दिन टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं कारण रहा कि कल दोपहर में गर्मी थी, सुबह शाम कोहरा था, इसकी वजह से कोहरा बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, गर्मी एक मेन कारण है कल की अगर गर्मी न होती तो शायद आज कोहरा इतना न पड़ता। बिल्कुल, क्योंकि दिन में गर्मी रहती है इसीलिए जो कोहरा बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश जी। ठंड के बारे में क्या कह रहे हैं? कोहरा कितना है? कोहरा काफ़ी है। कोहरा काफ़ी है। आप कहाँ जा रहे हैं? साइड पर साइकिल से जा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं अभी। देखिए, ये हमारे साथ कुछ लोग थे जो कि अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए अपनी कोई दिल्ली जा रहा है, तो यात्रियाँ खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं वाहन की, क्योंकि अभी कोई बस नहीं मिल पाई है शायद कोहरे की वजह से, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रही हैं। वहीं जनजीवन है, क्योंकि 2 दिन में कोहरा पड़ा है, 2 दिन से ठंड बढ़ी है, तो लगातार जो जनजीवन देखने को मिल रहा है काफ़ी स्लो हो गया है। जिस तरीके से लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन सर्दी और कोहरे के कारण अब जो है उसकी रफ्तार कहीं थम गई है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। ताजनगरी आगरा में लोग ठंड की ठिठुरन से ठिठुरने लगे हैं। अगर बात करें कोहरे की, तो ताजनगरी को कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। इस समय हमारी मौजूदगी आगरा दिल्ली हाईवे NH2 पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो वाहन है वो रेंगते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लाइट जलाकर, इंडिकेटर जलाकर सुरक्षा के एहतियात के रूप में वो धीमे धीमे यहाँ रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक कोहरा और ठंड की वजह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त यहाँ हो रहा है। लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। लगातार जो लोग हैं वो घरों से देरी से निकलने का, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वही घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको अपने प्रतिष्ठान और दफ्तर जाने में काफ़ी देरी से पहुँचना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से जो कोहरे का जो प्रकोप है वो ताजनगरी में देखा जा रहा है, चाहे वो पर्यटक के रूप में हो। अगर पर्यटक ताजनगरी में आते हैं, लगातार देसी विदेशी पर्यटक यहाँ ताज दीदार करने और आगरा किला दीदार करने आते हैं, तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दीदार करने आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको इंतजार करना पड़ रहा है उन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, क्योंकि कोहरे की जो अधिकता है वो बहुत देखी जाती है और जो दृश्यता है वो बहुत शून्य के लेवल में आ गई है। और लगातार जो कोहरे की वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपने घरों में कैद हैं। कहीं अलाव जलाकर जो लोग हैं तो वो ताप रहे हैं। लगातार प्रशासन अलर्ट जारी कर रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो जल्दबाजी ना करें, सुबह देर से निकलें, जिससे कि उनको ठंड ना बैठे और उनको कोई बीमारी नहीं लगे। तो कह सकते हैं कि प्रशासन भी अलर्टनेस जारी कर ये लोगों को जागरूक कर रहा है। तो वहीं अगर लोगों की बात करें तो लोग भी लगातार इस ठंड और कोहरे की वजह से बेहद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि तमाम जो व्यापार धंधे हैं वो लोगों के हैं वो देरी से खुल रहे हैं, जिससे कि उनकी इनकम में भी असर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ताज नगरी आगरा में अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग आगामी दिनों में भी भारी ठंड और कोहरे की पड़ने की आशंका जता रहा है। जिस तरीके से शाम होते ही कोहरे की सफ़ेद चादर ताज नगरी को अपने आगोश में ले लेती है, तो सुबह होते होते लगभग 12-1 बजे के बाद जब सूरज की किरणें आती हैं तब जाकर कोहरा कहीं छटता हुआ दिखाई देता है। तो लोग 11-12 बजे के आसपास घरों में कैद रहते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो कोहरे में निकलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो धीमी रफ्तार के साथ अपने दफ्तर और कार्यालय पहुँचते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। तो साफ कह सकते हैं कि ताज नगरी में कोहरे और ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल वर्मा के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज़ आगरा। आज भी लगातार राजधानी लखनऊ में घना कोहरा छाया हुआ है, उसके साथ ही साथ ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आई है। वहीं अगर हम आने वाले समय की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अभी 30 दिसंबर तक इसी तरह से घना कोहरा और ठंड बरकरार रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें इसी तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ के नेशनल हाईवे 30 पर है और विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर विजिबिलिटी। हालांकि स्कूल जाने वाले बच्चे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल पड़े हैं, वो अपने अपने स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड में उन्हें ज़रूर समस्या आती होगी। हालांकि विजिबिलिटी की बात अगर हम करें तो 10 से 15 मीटर तक ही मात्र विजिबिलिटी बची है। आप देख सकते हैं किस तरह से हेडलाइट जला करके गाड़ियों के हेडलाइट जला करके लोग निकल रहे हैं। बहुत ही कम विजिबिलिटी है, ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। देखिए सामने से जो गाड़ी आ रही है आप साफ तौर पर देखिए, सबकी हेडलाइट्स ऑन है और विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी काफ़ी कम है। हालांकि ठंड को लेकर के अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से अभी तक जो अलाव है, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि रैन बसेरे कहीं कहीं शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन अलाव अभी तक कहीं नहीं शुरू किए गए हैं। इस वक्त हम निगोहा कस्बे में हैं और ये एक व्यस्ततम काफ़ी चौराहा है माना जाता है और यहाँ पर हर वर्ष अलाव की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई अलाव नहीं दिख रहा है। उस तरफ हम दिखाएं तो कोशिश करेंगे अपने कैमरामैन से। हालांकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन तमाम लोग अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए खड़े नज़र आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि लोग मोटरसाइकिलों से पूरी तरह से पैक हैं, हेलमेट से लेकर के मफलर से लेकर के जैकेट और हर एक गर्म कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई है। खासतौर पर बुज़ुर्गों को ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ बुज़ुर्ग जा रहे हैं, ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, ऐसे में क्या दिक्कत आ रही है? अब ठंडी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ। ठंड में बच्चों को स्कूल जाने में भी काफ़ी समस्या आ रही है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाने के लिए निकले हैं। आप बात करते हैं, बेटा ठंड में कितनी दिक्कत होती है स्कूल जाने में? ठंड है आज की नहीं है? है ठंड। तो कितनी दिक्कत होती है स्कूल जाने में? दिक्कत तो होती है ऐसे ठंड में। किस क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में है। आप बताइए बेटा किस क्लास में हो? 12th में। 12th में हो? हाँ। इंटर में? हाँ। दिक्कत होती है ना ठंड में? हाँ दिक्कत होती है। सुबह सुबह तैयार होने में और हाँ दिक्कत होती है सुबह तैयार हुए में। बिल्कुल स्कूली बच्चों को भी काफ़ी समस्या आ रही है ठंड में, खासतौर पर अगर हम देखें तो। हालांकि जिस तरह से लगातार ठंड और कोहरे ने दस्तक दी है, ऐसे में आज भी आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे में वाहन अगर आप चला रहे हैं तो आपको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। ठंड में बच्चों को स्कूल जाने में भी काफ़ी समस्या आ रही है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाने के लिए निकले हैं। आप बात करते हैं, बेटा ठंड में कितनी दिक्कत होती है स्कूल जाने में? ठंड है आज की नहीं है? है ठंड। तो कितनी दिक्कत होती है स्कूल जाने में? दिक्कत तो होती है ऐसे ठंड में। किस क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में है। आप बताइए बेटा किस क्लास में हो? 12th में। 12th में हो? हाँ। इंटर में? हाँ। दिक्कत होती है ना ठंड में? हाँ दिक्कत होती है। सुबह सुबह तैयार होने में और हाँ दिक्कत होती है सुबह तैयार हुए में। बिल्कुल स्कूली बच्चों को भी काफ़ी समस्या आ रही है ठंड में, खासतौर पर अगर हम देखें तो। हालांकि जिस तरह से लगातार
ठंड और कोहरे ने दस्तक दी है। ऐसे में आज भी आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे में वाहन अगर आप चला रहे हैं तो आपको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद अब उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में भी ठंड का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए बुलंदशहर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है। और विजिबिलिटी की अगर बात करें तो लगभग शून्य विजिबिलिटी है। यहाँ पर जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वाहनों को देखिए, आप देख सकते हैं विजुअलों में कि किस तरीके से लाइट जलाकर यहाँ चलना पड़ रहा है। और मेरे साथ यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि आखिरकार ठंड जो है, फिलहाल ठंड कितना पड़ रही है और यहाँ कोहरे की स्थिति क्या है। सर, क्या नाम है आपका? शमीम अंसारी। शमीम भाई, ये बताइए कि इस वक्त बुलंदशहर में ठंड के हालात कैसे हैं? ठंड काफ़ी पड़ रही है, कोहरा काफ़ी पड़ रहा है और अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ हम लोग खड़े हैं? बस स्टेशन चौराहा है, अलीगढ़ बस। यहाँ पर ये बताया जाता है प्रशासन की तरफ से कि अलाव हर जगह लग रहा है, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है? अलाव नहीं मिला अभी तक, कोई अलाव नहीं नहीं होता है। आप बता सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ का? नहीं, कोई अभी अलाव वाला की कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय और पब्लिक को भी ज़्यादा परेशानी है इस ठंड से। देखिए, ये बच्चा है, स्कूल जा रहा है सुबह ही सुबह। कैसी ठंड लग रही है? बहुत ज़्यादा। क्या हाल है फिलहाल, ये बताइए। कोहरा पड़ रहा है? हाँ। स्कूल जा रहे हैं आप? हाँ। ठंड लग रही है? हाँ। बिल्कुल। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। हालांकि ठंड काफ़ी है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्कूल जाना है इन बच्चों को और स्कूल जा रहे हैं। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज़। यूपी के अमरोहा में पिछले 2 दिन से सर्दी का सितम जारी है और घना कोहरा छाया हुआ है। हमारी मौजूदगी इस समय अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर है। अगर आप पीछे तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ है। विजुअलिटी इतनी कम है कि पास के जो वाहन हैं वो भी नहीं दिख पा रहे। खासकर लोगों को रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जिनको अपने घर से बाहर जाना होता है ड्यूटी के लिए, उन लोगों को खासकर दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है, जिस वजह से जो वाहन हैं उनकी रफ्तारों पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है। विजुअलिटी इतनी कम है कि पास का बहुत मुश्किल से दिख पा रहा है। ऐसे में जो वाहनों की लाइट है उसको जलाकर लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और जिस प्रकार से ये नेशनल हाईवे है तो यहाँ पर वाहनों की काफ़ी लंबी तादाद लगी रहती है और काफ़ी संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा सकता है कि सर्दी का सितम इतना जारी है कि लोग जो अपने घरों से कम निकल रहे हैं। और वहीं बात की जाए प्रशासन के द्वारा भी अभी जो कोई सरकारी छुट्टी का भी ऐलान नहीं किया गया है। जो बच्चे हैं वो भी ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाने को अभी मजबूर है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार माने तो आने वाले दिनों में जनवरी तक इसी प्रकार के हालात रह सकते हैं। अमरोहा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, बल्कि जो न्यूनतम तापमान है वो 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया है। तो यानी कि जो सर्दी का सितम है वो लगातार आने वाले दिनों में और दिख सकता है। और इस सर्दी की वजह से जो खासकर बसें, जो ट्रेन हैं, वो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज़, अमरोहा।